ऐसा क्या प्रशांत किशोर में देख लिया आपने जो बाकी किसी बिहार के नेता में नजर नहीं आया, जिसकी वजह से आप उनके पीछे जा रहे हैं? तो धीरज जायसवाल इस बार चुनाव लड़ेंगे रीगा से कंफर्म? जी, ये तो तय है, चुनाव लड़ना है और जीतना भी है। आपको लगता है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान ये लोग सीरियस लेता है प्रशांत किशोर को? कांग्रेस की या आरजेडी की बात करें तो उनके बहुत जाने माने और बहुत ऊपर के लेवल के जो नेतागण हैं, जिग्नेश मेवानी जी, उनको बुलाया गया था हमारे विधानसभा में। लेकिन अगर प्रशांत का डर नहीं है या हमारा डर कहे या जन सुराज का, तो फिर ये 2 दिन पहले 1100 रुपये पेंशन उन्होंने क्यों किया? तो जो सरकार आज तक नहीं कर पाई, 20 साल से नीतीश कुमार है, 15 साल रहे लालू यादव, वो नहीं कर पाए, वो प्रशांत किशोर कैसे कर दें? हम मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, या हम क्या कहते हैं कि एमपी या एमएलए बनने नहीं आए हुए हैं, हम बिहार को सुधारने आए हुए हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार में सियासी जो उथल पुथल है वो लगातार जारी है। इसका कारण है कि चुनाव बहुत नजदीक है। सभी पार्टियां, सभी गठबंधन अपने हिसाब से रैलियां और दम भर रहे हैं। प्रशांत किशोर भी लगातार पूरे बिहार में घूम रहे हैं, एक एक विधानसभाओं में जाकर वहां एक रैली कर रहे हैं, जो कहा सकता है कि जनसमूह को इकट्ठा कर रहे हैं और एक वो ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद जदयू और भाजपा समेत राजद को कहीं ना कहीं चिंतित करेगा। आगामी 9 तारीख को उनकी सभा रीगा में होने वाली है। रीगा क्यों महत्वपूर्ण है? रीगा सीतामढ़ी का वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पर भाजपा, राजद, कांग्रेस सबको एक एक बार मुक्की खानी पड़ी है। कोई ये कह नहीं सकता है कि इस जगह से कोई समीकरण से जीत हो जाती है या फिर कोई पार्टी का दबदबा रहा है। इस क्षेत्र पर प्रशांत किशोर की अब नजर है। वहां से प्रशांत किशोर के जो दावेदार हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। धीरज जायसवाल जी, स्वागत है आपका सर। जी नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जो कि आपने हमें यहाँ तक बुलाया है, और हम लोगों को जो देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, उन लोगों को तहे दिल से प्रणाम करना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे। जी आप बताएंगे। 9 तारीख को रीगा में जनसभा है उनकी। जी, भीड़ जुटा रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि प्रशांत किशोर पटना में जो भीड़ नहीं जुटा पाए, वो भीड़ अब अलग अलग विधानसभाओं में जुटा रहे हैं। क्या रणनीति है ये? नहीं, अब पटना की भीड़ की बात कह रहे हैं तो वहां भी भीड़ जुटी थी जी। लेकिन किसी कारणवश हो या प्रशासनिक दृष्टिकोण से हम लोग देखें तो कुछ लोगों को जाने नहीं दिया गया सभा कक्ष तक जी। तो वही हमारे प्रशांत जी बोले कि अगर हमारे पास आप लोगों को नहीं आने दिया तो हम आप लोगों के पास आएंगे। जी। अभी जो 9 तारीख को बताया जा रहा है कि हमारे विधानसभा में प्रशांत जी आएंगे, जो कि उनका एक बिहार बदलाव का सभा है, तो हम लोग बहुत अधिक प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक लोग आए और वहां पे कोई साधन या संसाधन की व्यवस्था हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं कि पैसे से किसी को बुला के लाना है। ऐसे ही लोग आ रहे हैं और प्रशांत जी को सुन रहे हैं। नहीं तो प्रशांत किशोर भीड़ तो अब अलग अलग जगहों पर जुटा रहे हैं, लेकिन आपने कहा कि प्रशासन ने रोका। पटना वाली रैली में भीड़ जितनी पटना पहुंची थी उतना कार्यक्रम स्थल तक पहुंच नहीं पाई। जी, कौन डरता है प्रशांत किशोर से? अभी हाल ही में तो 3-4 जो सीटों पर उपचुनाव हुआ था उसमें तो अपनी पार्टी की स्थिति समझ में आ ही गई थी। क्या उसमें सभी जगह तो हम लोग दूसरे स्थान पे थे। 10 दिन की पार्टी बनी हुई थी, फिर भी हम लोग दूसरे स्थान पे रहे सभी जगहों पे। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, चिराग पासवान ये लोग सीरियस लेता है प्रशांत किशोर को? ऐसा तो हम अभी तक के हिसाब से देखने को मिल रहा है, जहां तक कि हम एक युवा नेता है, युवा समाज से भी है, फिर भी हमारे यहाँ से अभी वर्तमान में जो विधायक है, अभी मंत्री जी बने हुए हैं, वो भी चर्चा का विषय बनाए हुए रहते हैं कि धीरज जायसवाल कहाँ है, क्या होगा उसका। बराबर कहीं जहां भी वो लोग सभा कर रहे हैं उनको देखना पूरा बिहार है, लेकिन एक ही विधानसभा देख रहे हैं। पीछे हमको लगता है 1 महीने से ये सिस्टम चल रहा है। इससे पीछे भी कांग्रेस की या आरजेडी की बात करें तो उनके बहुत जाने माने और बहुत ऊपर के लेवल के जो नेतागण हैं, जिग्नेश मेवानी जी, उनको बुलाया गया था हमारे विधानसभा में। अगर किसी को डर नहीं होता तो इन लोगों को नहीं बुलाया जाता, या इतने बड़े पैमाने पे मीटिंग या सभाएं वो लोग जो कर रहे हैं नहीं कर पाते ना। आपने जन सुराज का हाथ थामने का एक फैसला किया है, पिछले 6 महीने से आप पार्टी से जुड़े हुए हैं जी।
ऐसा क्या प्रशांत किशोर में देख लिया आपने जो बाकी किसी बिहार के नेता में नजर नहीं आया, जिसकी वजह से आप उनके पीछे जा रहे हैं? ऑप्शन तो कई बड़े बड़े हैं ना। आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इससे पहले जैसा कि 15 साल से अभी हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं नीतीश बाबू जी 15 साल से है, लेकिन आज तक उन्होंने एक बार भी ये चर्चा नहीं किया कि हम बिहार से पलायन रोकेंगे जी। या जो हमारे वृद्धजन लोग हैं 10 सालों से आज तक उन लोगों का कोई पेंशन नहीं बढ़ा था। लेकिन अगर प्रशांत का डर नहीं है या हमारा डर कहे या जन सुराज का, तो फिर ये 2 दिन पहले 1100 रुपये पेंशन उन्होंने क्यों किया? इससे पहले भी तो चुनाव में कर सकते थे। प्रशांत किशोर तो अब आए हैं ना। तेजस्वी यादव कहते हैं कि मेरे डर से किया, चिराग पासवान कहते हैं मेरी वजह से किया। अलग अलग लोग क्रेडिट ले रहे हैं, उसमें प्रशांत किशोर भी क्रेडिट ले रहे हैं। क्रेडिट इसमें आप जो कहना चाह रहे हैं, अभी प्रशांत ये क्या कहते हैं तेजस्वी यादव जी और उनकी पार्टियां माई बहन योजना निकाली हुई जी, जिसमें कि हम देख रहे हैं कि लगभग 6 करोड़ से ऊपर महिलाओं की संख्या है बिहार में जी। और उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो उतना बिहार का बजट भी नहीं रहता है। तो एक तरह से तो वो लोग झूठ ही बोल रहे हैं और झूठ का ही दावा कर रहे हैं। हमारे प्रशांत जी दावा तो आप भी कर रहे हैं ना। आप दावा कर रहे हैं कि हम पलायन रोक देंगे। पलायन कैसे रोक दीजिएगा? बिहार में नौकरियां है ही नहीं तो पलायन कहां से रोक? नौकरी से तो पलायन नहीं रुकेगा, लेकिन स्वरोजगार से तो पलायन रोक सकते हैं ना। तो जो सरकार आज तक नहीं कर पाई, 20 साल से नीतीश कुमार है, 15 साल रहे लालू यादव, वो नहीं कर पाए, वो प्रशांत किशोर कैसे कर देंगे? अभी इसी का जीता जागता उदाहरण है कि पीछे 10 सालों से लोगों का ये जो 400 के 1100 जो पेंशन हुआ है वो 10 सालों से नहीं बढ़ रहा था। आज जन सुराज के डर से कैसे बढ़ गया है? ये तो पीछे चुनाव में भी बढ़ जाना चाहिए था, फिर भी नहीं बढ़ पाया। आज क्यों बढ़ा है? चुनाव का जो माहौल आया है तभी क्यों बढ़ा है? इससे पहले तो भी बढ़ जाना चाहिए था। ठीक है, वो 1100 ही किए, लेकिन पहले भी तो कर सकते थे। अच्छा, समझ गए। चिराग पासवान इतने होनहार नेता हैं, इतना युवाओं को पसंद करता है। तेजस्वी यादव इतने प्रतिभावान हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर हम छोटे स्तर पर भी बात करें तो मुकेश सहनी जी हैं, दूसरी तरफ हम देखते हैं संतोष माझी हैं। तो इतने नेता छोड़कर आपको प्रशांत किशोर नजर आए? प्रशांत किशोर एक रणनीतिकार के तौर पर आए हैं बिहार, ये चर्चाएं हो रही हैं। वो नेता बन के नहीं आए हैं, वो यहाँ नहीं रहेंगे परमानेंट। ये सब तो चर्चा सुन ही रहे होंगे आप। नहीं, हम लोग तो जहां तक सुन रहे हैं कि प्रशांत जी कह भी रहे हैं, जहां भी सभा हो रहे हैं वहां उन्होंने अपना विजन जो दिए हुआ है उस विजन के बारे में बता भी रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं या हम क्या कहते हैं कि MP या MLA बनने नहीं आए हुए हैं, हम बिहार को सुधारने आए हुए हैं। बिहार को मतलब सुधारने का तरीका यही है जो वो लेके चले हैं, पक्ष विपक्ष से नहीं हो पा रहा है अभी तक। तो जहां तक देख रहे हैं कि जो उन्होंने 5 बातें कही हुई हैं और पक्ष विपक्ष की बात करें तो पक्ष विपक्ष से तो क्या होता है बिहार में? पक्ष विपक्ष से होता है कि यार इनको ना वोट करके हमको वोट करे। लेकिन प्रशांत जी कह रहे हैं कि आपको जो सही लग रहा है उनको वोट करे। अगर हमारे साथ भी कोई अगर गलत नेता जुड़ जाता है या पैसे के बल पे कोई आ जा रहा है, आप उनको भी वोट नहीं कीजिए। अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कीजिए और सही आदमी को चुन के लाइए, तभी हमारा बिहार बदल पाएगा। रीगा की बात करते हैं, रीगा ही एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। पक्ष विपक्ष दोनों रीगा में रहा, कांग्रेस भी को भी मौका मिला रीगा में, उनके विधायक रहे। रीगा का चीनी मिल बंद रहा, इतनी लंबी लड़ाई, इतना संघर्ष, इतनी बड़ी समस्या कोई नहीं कर पाया सॉल्व। हमने नहीं देखा कि कांग्रेस भी सॉल्व कर पाए, हमने नहीं देखा कि भाजपा की सरकार ही सॉल्व कर पाई, नीतीश कुमार सॉल्व नहीं कर पाए। अब ये प्रशांत किशोर से कैसे उम्मीद लगा के रखे? वो तो दोनों से लड़ते रहते, पक्ष विपक्ष दोनों से। अभी जैसा कि आप चीनी मिल के समस्या को बोले हैं कि पीछे चुनाव के समय सॉल्व हुआ, चालू हो गया। हाँ, लेकिन कांग्रेस और भाजपा दोनों गठबंधन नीतीश कुमार तक इसमें फेल कर गए, तब जाकर लास्ट में हुआ ये। चलिए, किसी तरह अभी जो वर्तमान पार्टियां हैं वो लोग चालू करवाए, लेकिन अभी भी किसान का पैसा कहाँ मिला है? उन लोगों का पैसा तो अभी भी बकाया है और देखने दिखाने के लिए सिर्फ चालू हुआ है चीनी में। अभी भी खटारा पड़ा हुआ है, सिर्फ ऊपर से पेंट पॉलिश लगा दिया गया हुआ है। जैसे कि बिहार में हमारे मोदी जी ट्रेन को भेज देते हैं, पेंट पॉलिश लगा के कहते हैं चलो इसी से तुम लोग जाना जी। तो और कौन कौन सी समस्याएं हैं? और समस्या की बात कहेंगे तो अभी वर्तमान में हमारे मंत्री जी हैं, वहां जी विधायक से मंत्री जी बने हुए हैं, लेकिन एक पुल बनवाने के लिए लगभग लोग 50 से 51 दिन तक धरने पे बैठा रहा, फिर भी उनको आश्वासन ही मिला है कि आगे देखा जाएगा।
एक पुल तक नहीं बना, जो कि हम लोग भी सुनते आ रहे हैं, न्यूज में भी देखते हैं। ये जो हमारी अभी वर्तमान की सरकार है कि पता चलता है कि किसी चौर में पुल बन गया और उसका कोई रास्ता भी नहीं है निकलने का, लेकिन जहां सही जगह है वहां बन नहीं पाता है। रह गई बात कि हम लोग जहां रहते हैं उसी क्षेत्र में बहुत सारे जगहों पे ट्रेन की जो लाइन है वहां पे ओवर ब्रिज बनना चाहिए, जो कि घंटों घंटों तक एम्बुलेंस फंसी रह जाती है। जाम की समस्या जाम की समस्या बराबर लगी रहती है, लेकिन उस पे किसी का ध्यान नहीं है। सिर्फ ये हमारे जाति के आप हमको आके वोट दो, वर्तमान विधायक जो एनडीए के हैं वो भी कुछ नहीं कर पाए, पूर्व में जो कांग्रेस के विधायक थे वो भी कुछ नहीं कर पाए। नहीं, सब देखने दिखाने के लिए वर्तमान विधायक या पूर्व विधायक की बात करें, ये लोग, हम तो ये कहना चाहेंगे कि आज तक ये अपना पूरा पंचायत भी नहीं देखे होंगे, पूरा गांव तक देखे नहीं है कि कौन सा गांव मेरा है और कहाँ पे कितने लोग हैं। तो ये समस्या क्या देखेंगे ये लोग? ये इन लोगों की गाड़ी से, जो एसी वाली गाड़ी होती है, उनका शीशा तक नहीं खुलता है, तो क्या ये लोग समस्या देखेंगे? धीरे धीरे आप जिस जातीय हालांकि आपकी पार्टी जातीय समीकरण की बात नहीं करती है, लेकिन बिहार में चुनाव जाति पर ही होता है। जिस जातीय समीकरण से आप आते हैं उसका जो नेचुरल झुकाव रहा है वो तो हमेशा बीजेपी की तरफ रहा है। फिर जन सुराज से आप अगर दावा ठोक भी देते हैं, अगर आपको टिकट मिलता है तो कितना प्रभावी रह पाइएगा रीगा में? जैसा कि अभी तक हम लोग देख रहे हैं, जन सुराज एक सही वादा कर रही है और लोगों के सामने अभी से ही इसका रिजल्ट आना शुरू हो गया है। जैसा कि हम लोग या जन सुराज या हमारे प्रशांत जी जो हमारे जन सुराज के सूत्रधार हैं, वो कह रहे हैं कि आने वाले दिसंबर से हम लोग वृद्धजन को 2000 पेंशन देंगे। कहीं ना कहीं लोगों में ये डर आई, या जो अभी वर्तमान में सरकार में है उन लोगों को डर बना, तो वो लोग कुछ पैसा बढ़ा के अभी पेंशन को थोड़ा बहुत ऊपर कर दिए हैं। तो लोग डर रहे हैं और लोग मान भी रहे हैं कि नहीं, जन सुराज की सरकार आएगी तो ये आसानी से हो सकता है। इसे पीछे तो लोग कहते हैं, लेकिन कहने के लिए तो हवा सब देते हैं। आप भी देखे होंगे या सभी लोग देखते हैं, कुछ जो सरकार में वो एरोप्लेन से आते हैं, तो कुछ हेलीकॉप्टर से आते हैं, तो कुछ टाइम देते हैं कि हम आ रहे हैं, पता चलता है कि आते आते रह जाते हैं। लेकिन हमारे जो प्रशांत जी हैं वो पैदल चलते हैं। बारिश अगर हो जाती है सभा में तो भीगते रहते हैं, लेकिन फिर भी डटे हुए रहते हैं, या हम ही हुए भीगते रहते हैं, कीचड़ लगा हुआ रहता है, फिर भी वहीं पे रहते हैं, लेकिन भागते नहीं है। तेजस्वी के पास एमवाई है, चिराग पासवान के पास पासवान का वोट है, नीतीश कुमार के पास लवकुश है, भाजपा के पास सवर्णों का वोट है, प्रशांत किशोर के पास क्या है? ये सारे वोट प्रशांत जी के साथ है। नहीं, ऐसा आप जो कह रहे हैं, आप प्रशांत जी के पक्ष में ठीक है बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये समीकरण थोड़ी चुनाव में गायब हो जाएगा। समीकरण इस बार का जो समीकरण है, इस बार जाति पाति के नाम पे वोट नहीं होगा। इस बार लोग चाह रहे हैं कि हमारे बिहार में बदलाव हो, बिहार में ही रोजी रोजगार का व्यवस्था हो, और वो हमारे प्रशांत जी भी कह रहे हैं और हम भी कह रहे हैं। इसका जीता जागता हम प्रूफ भी अपने विधानसभा में दे चुके हैं, जो कि अभी तक बिना कोई लोभ लालच या स्वार्थ के हम लगभग 40 से 45 हजार पौधा बांट चुके हैं अपने विधानसभा में, जो कि कहीं ना कहीं से हम भी खरीद कर ही उस पौधे को लाए हुए हैं। तो हम ये भी चाह रहे हैं कि जो अभी की जो समस्याएं हैं, लोग कहते हैं कि पलायन को रोको, इसके साथ साथ हम लोग देख रहे हैं कि पर्यावरण भी पूरी तरह से दूषित हो चुका है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि लोगों तक कम से कम एक ही पेड़ दे, और अगर वो लगा के उसको आगे ले चले तो कुछ तो सही होगा पर्यावरण। तो हम लोग शुरू से ही लग चुके हैं। बिहार में जो भी सर्वे आ रहा है चुनाव को लेकर, उसमें प्रशांत किशोर को ठीक ठाक दिखाया जा रहा है, लेकिन तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से बहुत पीछे दिखाया जा रहा है। ऐसे में जन सुराज की सरकार तो बनती नजर नहीं आ रही है। तो जन सुराज आखिर इस बार चुनाव में लड़ रहा है तो किस पद के लिए लड़ रहा है, किस जगह के लिए लड़ रहा है? आप ये सर्वे की बात कर रहे हैं या डाटाबेस की बात कर रहे हैं, हम लोग इस डाटा के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, या इस डाटा पे हम लोग अनुमान नहीं लगा रहे हैं जी। क्या है कि जो पीछे की सरकार है या जो पीछे की जो पार्टियां हैं, या तो लालू जी की पार्टी की बात करें या नीतीश कुमार जी की पार्टी की बात करें, तो कोई नाक पे रुमाल रख के घूमते हैं, तो कोई गाड़ी का एसी नहीं, शीशा डाउन नहीं करते हैं। लेकिन हमारे प्रशांत जी घर घर जा रहे हैं, वही उनका मेन सर्वे है। और हमारा जो सर्वे, हम लोग घर घर तक पहुंच रहे हैं और वही हमारा मेन सर्वे है। अभी तो 4 महीना चुनाव में बाकी है।
4 महीना में क्या क्या होगा ये तो देखने की बात है, लेकिन हम इस पे एकदम निश्चित रूप से कहेंगे कि हम लोग 123 से कम सीट अगर लाते हैं, जनसुराज 123 से कम सीट लाती है, तो समझेंगे कि हम लोगों का हार हो गया, हम लोग जीत नहीं पाए। सरकार बनने का पूरा कॉन्फिडेंस है पूरी तरह से। अभी बताया ना कि 123 से अगर कम आती है तो हम लोग समझेंगे कि बिहार की जनता को या तो हम लोग नहीं समझा पाए या हम बिहार की जनता को नहीं समझ पाए। इतना हम लोग कॉन्फिडेंस रख रहे हैं, क्योंकि हम लोग घर घर तक जा रहे हैं। अभी जो आपसे पीछे भी बताए थोड़ी देर पहले और अभी भी बता रहे हैं, हमारे जो वर्तमान में नेता हैं या इससे पहले जो थे, उनको सही से बहुत सारे जगह का लोगों का घर तक पता नहीं है। हम वहां पे जा चुके हैं और उन लोगों से मिलकर आ चुके हैं। उन लोगों से बात करते हैं तो वो लोग छोटी छोटी समस्या बताते हैं कि एक जाति आवासीय बनवाने जाते हैं, उसमें भी पैसा लगता है। मतलब पूरी तरह से भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हम अभी छोटा छोटा ही काम करवाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का जो भी छोटा काम रहता है अपने हैंड इंड से करवा देते हैं, एक फोन करके करवा देते हैं, नहीं तो अपना लड़का भेज देते हैं साथ में कि जाइए कम से कम इन लोगों को समस्या जो है इनका निदान करवा दीजिए। तो धीरज जायसवाल इस बार चुनाव लड़ेंगे रीगा से कंफर्म? जी, ये तो तय है, चुनाव लड़ना है और जीतना भी है जी, और वो भी जनसुराज से। बिल्कुल। देखिए, जनसुराज के सिपाही हैं, रीगा से अपनी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप रीगा से हैं तो इनके बारे में विशेष फीडबैक आप कमेंट में आकर दे सकते हैं। हमारी लगातार जो पॉलिटिकल कमेंट्री है जारी रहेगी। बने रहिए भारत लाइव पर। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।